मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको कूर्म पुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से भगवान हरि बड़े प्रसन्न होते हैं और उस पर हरि की कृपा सदा बनी रहती है। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको कूर्म पुराण की कथा सुनाती हूँ। भोलेनाथ बोले, वाराणने अभिमुक्त वाराणसी क्षेत्र में कालवश मृत्यु को प्राप्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण शंकर, स्त्री, मलेच्छ, अन्य संकीर्ण पाप योनि वाले सभी मानव प्राणी, कीड़े, चींटी तथा जो भी अन्य मृग, पक्षी आदि हैं, ये सभी सिर पर अर्धचंद्र धारण करने वाले त्रिनेत्र महावृषभ नंदी को वाहन बनाने वाले शिव स्वरूप मानव बनकर मेरे कल्याणमय पुर में उत्पन्न होते हैं। अभिमुक्त क्षेत्र में मरा हुआ कोई पापी नरक में नहीं जाता। ईश्वर शंकर की कृपा प्राप्त वे सभी परम गति प्राप्त करते हैं। मोक्ष को अत्यंत दुर्लभ और संसार को अत्यंत भीषण समझकर पत्थर द्वारा पैरों को तोड़कर मनुष्य को वाराणसी में निवास करना चाहिए। परमेश्वरी तपस्या द्वारा पवित्र हुए प्राणी के लिए भी जहाँ कहीं मरने पर संसार से मुक्त करने वाली गति दुर्लभ होती है, शैलपुत्री मेरे अनुग्रह से वह गति यहाँ प्राप्त हो जाती है। मेरी माया से विमोहित अज्ञानी लोग इस तत्व को नहीं समझते। अज्ञान से आवृत मूढ़ लोग अभिमुक्त क्षेत्र का सेवन नहीं करते। वे मल मूत्र और रजो बीज से युक्त नरक के बीच बार बार निवास करते हैं। सैकड़ों विघ्नों से आहत होने पर भी जो विद्वान वाराणसी में निवास नहीं करते, वे उस परम स्थान को प्राप्त नहीं करते। जहाँ जाने पर शोक नहीं करना पड़ता, वे जन्म, मृत्यु और जरा रहित होकर शिव के श्रेष्ठ निवास स्थान को प्राप्त करते हैं। पुनः मरण को न प्राप्त करने वाले मोक्षार्थियों की वह सद्गति होती है, जिसे प्राप्त कर पंडित लोग स्वयं को कृत्य मानते हैं। अभिमुक्त क्षेत्र में जो उत्कृष्ट गति प्राप्त होती है, वह न दानों से, न विविध तपों से, न यज्ञों से और न विद्या द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। विद्वानों का यह कहना है कि अनेक ब्रह्मादिक वर्ण वाले मनुष्यों, वर्ण रहित चांडालादिकों को घृणित व्यक्तियों तथा जो पापों तथा विशिष्ट पापों, महापापों से युक्त देह वाले हैं, उनके लिए वाराणसी क्षेत्र परम औषध है। अभिमुक्त क्षेत्र परम ज्ञान है। अभिमुक्त क्षेत्र परम पद है। अभिमुक्त क्षेत्र परम तत्व है। अभिमुक्त क्षेत्र परम कल्याण है। नैष्ठिक दीक्षा ग्रहण कर जो अभिमुक्त क्षेत्र में निवास करते हैं, उन्हें मैं श्रेष्ठ ज्ञान और अंत में परम पद प्रदान करता हूँ। प्रयाग, पुण्यदायी, नैमिषारण्य, महालय, श्रीशैल, केदार, भद्रकर्ण या पुष्कर, कुरुक्षेत्र, रुद्रकोटि, नर्मदा, आमात्रकेश्वर, शालिग्राम, कुजाम्र क्षेत्र, कोकामुख, प्रभास, विजय, शान, गोकर्ण तथा भद्रकर्ण, ये सभी पवित्र तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है।
किंतु जिस प्रकार वाराणसी में मरे हुए व्यक्तियों को परम मोक्ष प्राप्त होता है, वैसा अन्यत्र प्राप्त नहीं होता। वाराणसी में प्रविष्ट त्रिपथगामिनी स्वर्ग, पाताल एवं भूलोक, इस प्रकार तीनों पथों में प्रवाहित होने वाली गंगा सैकड़ों जन्मों के किए हुए पापों को नष्ट करने में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। गंगा श्राद्ध, दान, तप, जप तथा व्रत वाराणसी में सभी सुलभ है, परंतु अत्यंत दुर्लभ है। वाराणसी में स्थित मनुष्य ऐसा ज्ञान अल्प परिश्रम से प्राप्त कर लेता है, जिसके सहारे वायुभक्षी होकर नित्य हवन करता है, यज्ञ करता है, दान देता है तथा देवताओं की पूजा करता है। मनुष्य पापी हो, शठ हो अथवा अधार्मिक हो, तब भी वाराणसी में पहुंचकर अपने संसर्ग में रहने वाले सबको पवित्र कर देता है। वाराणसी में जो महादेव की स्तुति करते हैं, अर्चना करते हैं, उन्हें सभी पापों से मुक्त होकर शंकर के गणेश्वर समझना चाहिए। दूसरे स्थान में योग, ज्ञान, संन्यास अथवा अन्य उपायों से हजारों जन्मों में वह परम पद मोक्ष प्राप्त होना है, किंतु देव देवेश शंकर के जो भक्त वाराणसी में निवास करते हैं, वे एक ही जन्म में परम पद मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ एक ही जन्म में योग, ज्ञान अथवा मुक्ति मिल जाती है, उस अभिमुक्त वाराणसी क्षेत्र में पहुंचकर फिर किसी दूसरे तपोवन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं वाराणसी क्षेत्र कभी नहीं छोड़ता, इसीलिए वह अभिमुक्त क्षेत्र कहलाता है। यही गुहों में अत्यंत गूढ़ ज्ञान है, इसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे शुभ्रू सुंदर भौहों वाली ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और अज्ञान ब्रह्म ज्ञान का साधन रूप ज्ञान में निरत तथा परमानंद की इच्छा रखने वालों की जो गति बतलाई गई है, वह अभिमुक्त क्षेत्र में मरने वालों को प्राप्त होती है। अभिमुक्त रूप देह विराट में जिस क्षेत्रों का वर्णन हुआ है, उन सभी क्षेत्रों में वाराणसी पुरी अधिक शुभ है। यह अभिमुक्त क्षेत्र ऐसा है जहाँ साक्षात महादेव ईश्वर देहांत होने के समय तारक ब्रह्म का उपदेश देते हैं। देवी जो यह परतर तत्व अभिमुक्त नाम से कहा जाता है, वह वाराणसी में एक जन्म में ही प्राप्त हो जाता है। विराट के भौहों के मध्य, नाभि के मध्य, हृदय में, मूर्धा में तथा आदित्य में जिस प्रकार अभिमुक्त स्थित है, उसी प्रकार वाराणसी में अभिमुक्त क्षेत्र प्रतिष्ठित है। वरुणा और अस्सी के मध्य वाराणसी पुरी है। वहाँ अभिमुक्त नामक नित्य तत्व स्थित है, जहाँ नारायण देव और महादेव देवेश्वर सुर लोक में अधिपति स्थित हैं। उस वाराणसी से श्रेष्ठ स्थान ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। वहाँ गंधर्वों, यक्षों, नागों तथा राक्षसों सहित सभी देवता मुझ देवाधिदेव पितामह की सत सत उपासना करते हैं। जो महापापी हैं और उनसे भी जो अधिक पाप करने वाले हैं, अति पातकी हैं, वे वाराणसी पहुंचकर परम गति को प्राप्त करते हैं। इसीलिए मोक्षार्थी को मरण पर्यंत वाराणसी में निश्चित रूप से निवास करना चाहिए। वाराणसी में महादेव से ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य मुक्त हो जाता है, किंतु पाप से आक्रांत चित्त वालों को विघ्न होते हैं। इसीलिए शरीर, मन और वाणी से
पाप नहीं करना चाहिए। सुव्रतों उत्तम व्रतों का पालन करने वाले यह वेदों और पुराणों का रहस्य है। अभिमुक्त से संबंध ज्ञान को कोई तत्वतः नहीं जान सकता। महादेव ने देवताओं ऋषियों तथा परमेष्ठियों के समक्ष देवी पार्वती से सभी पापों को विनष्ट करने वाले इस ज्ञान को कहा था। जिस प्रकार देवताओं में पुरुषोत्तम नारायण श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार ईश्वरों में गिरीश महादेव श्रेष्ठ हैं, वैसे ही सभी स्थानों में यह अभिमुक्त क्षेत्र श्रेष्ठ है। जिन्होंने पूर्व जन्म में रुद्र की उपासना की है, वे ही परम अभिमुक्त क्षेत्र नामक शिव के निवास स्थान को प्राप्त करते हैं। कली के दोष के कारण जिनकी बुद्धि उपहत हो गई है, वह परमेष्ठी के उस स्थान को नहीं जान सकते जो सर्वदा काल रूप शिव का और इस पुरी वाराणसी का स्मरण करते हैं। उनका इस लोक और अन्य लोक का पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। यहाँ निवास करने वाले जो पाप करते हैं, काल स्वरूप देव शिव उन सब को नष्ट कर देते हैं। मोक्ष की इच्छा से इस स्थान का सेवन करने के लिए जो यहाँ आते हैं, उन्हें मृत्यु के अंतर पुनः भव सागर में जन्म नहीं लेना पड़ता। इसीलिए चाहे योगी हो अथवा अयोगी हो, पापी हो या श्रेष्ठ पुण्य कर्मा हो, जैसा भी हो, उसे सभी प्रयत्नों से वाराणसी में ही निवास करना चाहिए। वेद के वचन से, माता पिता के कहने से अथवा गुरु के वचन से भी अभिमुक्त श्रेष्ठ वाराणसी में आने के विचार का परित्याग नहीं करना चाहिए। सूत जी बोले, ऐसा कहकर वेद विद्यों में श्रेष्ठ भगवान व्यास प्रधान शिष्यों के साथ वाराणसी में विचरण करने लगे। सूत जी बोले, शिष्यों से घिरे हुए बुद्धिमान वे गुरु द्वैपायन मुनि मुक्ति प्रदान करने वाले विशाल ओमकार से लिंग सन्निध्य में गए। शिष्यों के साथ महामुनि ने वहाँ महादेव की भली भांति पूजा करके पवित्र आत्म वाले मुनियों के उस ओंकार लिंग का महात्म्य बतलाया। ओंकार नाम वाला यह लिंग पवित्र एवं सुंदर है। इसके स्मरण मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। वाराणसी में विद्वानों के द्वारा मुक्ति प्रदान करने वाले इस अति ज्ञान रूप उत्तम पंचायतन की नित्य पूजा की जाती है। यहाँ प्राणियों को मोक्ष देने वाले साक्षात महादेव भगवान रुद्र पंचायतन शरीर धारण कर रमण करते हैं। जो यह पाशुपत ज्ञान पंचार्थ शब्द से कहा जाता है, वही ज्ञान इस पवित्र लिंग के रूप में ओमकार में अवस्थित है। अतीता शांति, शांति उत्कृष्ट कला वाली विद्या, प्रतिष्ठा और निवृत्ति, इन्हीं 5 अर्थों के लिए इनके प्रतिनिधि रूप में महादेव का ओंकार लिंग प्रतिष्ठित है। ब्रह्मा आदि 5 देवों का भी नित्य आश्रय रूप यही ओंकार बोधक लिंग पंचायतन कहलाता है। अविनाशी पंचायतन रूप ईश्वरी लिंग का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य देहांत होने पर आनंद स्वरूप परम ज्योति में प्रवेश करता है। पूर्व काल में देवर्षियों, ब्रह्मर्षियों तथा सिद्धों ने यहीं पर भगवान ईशान की उपासना कर परम पद प्राप्त किया था। विप्रेंदो मत्स्योदरी के किनारे गोचर्म के बराबर गुह्यतम शुभ
पूर्ण स्थान है, वही ओमकारेश्वर का उत्तम क्षेत्र है। द्विजोत्तमों कृतवासेश्वर, श्रेष्ठ मध्येश्वर, विश्वेश्वर, ओमकारेश्वर तथा कपरदीश्वर ये वाराणसी के गुह लिंग हैं। बिना शंकर की कृपा के कोई इन्हें यहाँ नहीं जान सकता। ऐसा कहकर पराशर के पुत्र महामुनि कृष्णद्वैपायन शूलधारी महादेव के कृतवासेश्वर नामक लिंग का दर्शन करने लगे। ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान व्यास ने शिष्यों के साथ लिंग का पूजन कर शिष्यों को कृतवासेश्वर का महात्म्य बतलाया। प्राचीन काल में एक दैत्य हाथी का रूप धारण कर यहाँ शंकर के समीप नित्य उपासना करने वाले ब्राह्मणों को मारने के लिए आया। श्रेष्ठ ब्राह्मणों उन भक्तों की रक्षा के लिए उस लिंग में भक्त वत्सल महादेव त्रिलोचन प्रकट हुए। हाथी की आकृति वाले उस दैत्य को अवज्ञापूर्वक शूल से मारकर शंकर ने उसके चर्म का वस्त्र धारण किया। उसी समय से वे कृतवासेश्वर हो गए। श्रेष्ठ मुनियों, यहाँ मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की और उसी शरीर से परम पद अर्थात मोक्ष भी प्राप्त किया। विद्येश्वर, रुद्र एवं शिव नाम से कहे जाने वाले कृतवासेश्वर लिंग को सभी देवता नित्य आवृत कर स्थित रहते हैं। घोर कलयुग और अधार्मिकों लोगों की बहुलता को समझकर जो लोग कृतवासेश्वर का परित्याग नहीं करते वे निसंदेह कृतार्थ हो जाते हैं। हजारों जन्मांतरों में भी दूसरे स्थान पर मोक्ष प्राप्त होता हो अथवा नहीं, किंतु कृतवासेश्वर क्षेत्र में एक जन्म में ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लोगों का कहना है कि सभी सिद्धों का आश्रय रूप यह स्थान देवाधिदेव महादेव शंभु के द्वारा सुरक्षित है। प्रत्येक युग में वेद में पारंगत इंद्रिय निग्रही ब्राह्मण यहाँ महादेव की उपासना करते हैं और सत्र रुद्रीय का जप करते हैं। हृदय में सर्वांतरात्मा अस्थाणु देव शिव का ध्यान करते हुए कृतवशा त्र्यंबक एवं देव त्रिलोचन महादेव की निरंतर स्तुति करते हैं। विप्रो सिद्ध जन यह गीत गाते हैं कि जो लोग वाराणसी में निवास करते हैं और कृतवशा भगवान शिव की शरण ग्रहण करते हैं उनकी एक जन्म में ही मुक्ति हो जाती है। इस लोक में संसार को अभिष्ट अत्यंत दुर्लभ विप्रकुल में जन्म प्राप्त कर संयमी लोग ध्यान में समाधिस्थ होकर रुद्र का जप करते हैं और चित्त में महेश्वर का ध्यान करते हैं। वाराणसी में निवास करने वाले श्रेष्ठ मुनिजन प्रभु शंकर की आराधना करते हैं। फल की आकांक्षा किए बिना यज्ञों द्वारा उनका यजन करते हैं। रुद्र रूप में उनकी स्तुति करते हैं और शंभु रूप में उन्हें प्रणाम करते हैं। विशुद्ध योग के आश्रय रूप भव को नमस्कार है। मैं अस्थाणु पुराण गिरीश की शरण ग्रहण करता हूँ। हृदय में अवस्थित रुद्र का स्मरण करता हूँ और महादेव को अनेक रूपों में स्थित मानता हूँ।
सूत जी बोले, मुनियों से इस प्रकार कहकर बुद्धिमान व्यास जी देवाधिदेव त्रिशूली भगवान शंकर के कपर्दीश्वर नामक अव्ययलिंग का दर्शन करने गए। ब्राह्मणों वहाँ पिशाच मोचन तीर्थ में स्नान कर विधि पूर्वक पितरों का तर्पण कर उन्होंने त्रिशूल धारण करने वाले शंकर की पूजा की। वहाँ गुरुदेव व्यास के साथ उन मुनियों ने एक आश्चर्य देखा। उन्होंने इसे क्षेत्र का महात्म्य समझा और गिरीश हर को प्रणाम किया। कोई भयंकर रूप वाला व्याघ्र एक मृगी का भक्षण करने के लिए वहाँ श्रेष्ठ कपर्दीश्वर के समीप आया। वहाँ भयभीत मन वाली वह मृगी वहाँ प्रदक्षिणा करते करते दौड़ती हुई अत्यंत व्याकुल हो जाने से व्याघ्र के वशीभूत हो गई। अपने तीक्ष्ण नखों से उसे विदीर्ण कर वह महान बलशाली व्याघ्र उन मुनियों को देखकर दूसरे अजन शून्य स्थान की ओर चला गया। कपर्दीश के समक्ष ही मृत्यु को प्राप्त वह बाल अवस्था वाली मृगी आकाश में चमकते हुए सूर्य के समान प्रभा वाली महाज्वाला रूपा 3 नेत्रों वाली नीलकंठ वाली चंद्रमा से सुशोभित मस्तक वाली और वृषभ पर आरूढ़ कर तथा शिव के समान ही पुरुषों से समन्वित दिखलाई पड़ी। उसके मस्तक पर आकाशचारी गंधर्व आदि फूलों की वर्षा कर रहे थे। अंतर वह स्वयं गणेश्वर होकर तत्क्षण ही अदृश्य हो गई। जैमिनी आदि प्रमुख ब्राह्मणों ने ऐसा महान आश्चर्य देखकर अच्युत स्वरूप गृह गुरु व्यास से कपर्दीश्वर का महात्म्य पूछा। उन भगवान व्यास ने कपर्दीश्वर देव के समीप में बैठकर वृषभ ध्वज को प्रणाम करके कपर्दीश का महात्म्य उन्हें बतलाया। यह देव का वही श्रेष्ठ कपर्दीश्वर नामक लिंग है जिसका स्मरण मात्र करने से ही स्मरण करने वाले का अशेष पाप समूह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। वाराणसी में निवास करने वाले लोगों के काम क्रोध आदि दोष और सभी विघ्न कपर्दीश्वर का पूजन करने से विनष्ट हो जाता है। इसीलिए श्रेष्ठ कपर्दीश्वर का सदा ही दर्शन करना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए और वैदिक स्तोत्रों से उनकी स्तुति करनी चाहिए। शांत चित्त वाले योगियों को यहाँ नियमित ध्यान करते हुए 6 महीने में ही उत्कृष्ट योग सिद्धि प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ समीप में ही स्थित पिशाच मोचन कुंड में स्नान कर इस लिंग का पूजन करने से ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मणों प्राचीन काल में शंकुकर्ण नाम से प्रसिद्ध कठोर व्रत वाले तपस्वी ने इस क्षेत्र में शंकर की पूजा की थी। वह रात दिन प्रणव एवं ब्रह्मस्वरूप रुद्र का जप करता था। निष्ठापूर्वक दीक्षा ग्रहण कर वह योगात्मा पुष्प धूप आदि से तथा स्तोत्र नमस्कार एवं प्रदक्षिणा के द्वारा पूजा करता हुआ वहाँ रहने लगा। किसी दिन उसने भूख से व्याकुल अस्थि एवं चर्म से व्याप्त शरीर वाले और बार बार सांस ले रहे एक आते हुए प्रेत को देखा। उसे देखकर उस श्रेष्ठ मुनि ने अत्यंत कृपा से युक्त होकर उससे कहा,
आप कौन हैं, कहाँ से इस देश में आए हैं। क्षुधा से पीड़ित पिशाच ने उससे कहा, पूर्व जन्म में मैं धन धान्य से संपन्न, पुत्र पौत्रादिकों से युक्त, परिवार के भरण पोषण में उत्सुक रहने वाला एक ब्राह्मण था। किंतु मैंने ना तो कभी देवताओं की पूजा की और ना गायों की और ना अतिथियों की। मैंने कभी छोटे से भी छोटा पुण्य नहीं किया। एक बार की बात है कि वाराणसी में मैं वृषभ वाहन भगवान विश्वेश्वर देव का दर्शन स्पर्श किया और उन्हें नमस्कार किया। तदंतर बहुत ही थोड़े समय के बाद मेरी मृत्यु हो गई। हे मुनि, इसी पुण्य के कारण मुझे यम के भयानक मुख तो नहीं देखना पड़ा, पर इस प्रकार की पिशाच योनि प्राप्त कर भूख और प्यास से व्याकुल मैं वाराणसी में ही भटक रहा हूँ। इस समय मुझे हित और अहित का कुछ भी ज्ञान नहीं है। प्रभु, मेरे उद्धार का यदि कोई उपाय आप देखते हैं तो उसे करें। आपको नमस्कार है, मैं आपकी शरण में आया हुआ हूँ। ऐसा कहे जाने पर शंकुकर ने पिशाच से कहा, तुम्हारे समान इस संसार में श्रेष्ठ पुण्य कर्म करने वाला और कोई नहीं है। जो कि तुमने पूर्व काल में विश्वेश्वर भगवान शिव का दर्शन किया, उनका स्पर्श किया और वंदना की, फिर संसार में तुम्हारे समान और कौन हो सकता है। उस कर्म के परिणाम स्वरूप ही तुम इस स्थान पर पहुँचे हो। अब तुम एकाग्र मन होकर इस कुंड में शीघ्र ही स्नान करो, जिससे इस उत्सित पिशाच की योनि से तुम शीघ्र ही छुटकारा प्राप्त कर सकोगे। दयालु मुनि के ऐसा कहने पर उस पिशाच ने देव श्रेष्ठ त्रिलोचन अनुशास्ता भगवान कपर्दीश्वर का स्मरण कर मन को एकाग्र करते हुए कुंड में स्नान किया। तदंतर स्नान किया हुआ वह मुनि के समीप ही मृत्यु को प्राप्त हो गया और पुनः सूर्य के समान प्रकाशित विमान में स्थित हो वह दिव्य आभूषणों को धारण किए तथा चंद्रमा के चिन्ह से सुशोभित सुंदर मस्तक से युक्त पुरुष के रूप में दिखलाई पड़ा। वह आकाश में स्थित रहने वाले रुद्रों, अप्रमेय योगियों तथा बालखिल्य आदि ऋषियों से चारों ओर से आवृत होते हुए उसी प्रकार सुशोभित हो रहा था, जिस प्रकार सभी देवताओं के भी देवता सूर्य देवता उदय काल में दिखलाई पड़ते हैं। आकाश में सिद्ध तथा देवताओं के समूह उसकी स्तुति कर रहे थे। दिव्य सुंदर अप्सराएं नृत्य कर रही थी और गंधर्व, विद्याधर तथा किन्नर आदि जल से सन्निग्ध पुष्पों की वृष्टि कर रहे थे। मुनियों के समूहों से स्तुति किए जाते हुए उसने भगवान की कृपा से ज्ञान प्राप्त किया और वह उस त्रयीमय श्रेष्ठ मंडल में प्रविष्ट हो गया जहाँ रुद्र प्रकाशित होते हैं। पिशाच योनि को प्राप्त उस पुरुष को मुक्त हुआ देखकर वह मुनि अत्यंत प्रसन्न मन से महेश का ध्यान कर और कवि अद्वितीय रुद्राग्नि को प्रणाम कर उन जटाधारी शिव की स्तुति करने लगा। शंकुकर ने कहा, मैं परात्पर अद्वितीय सबके रक्षक पुराण पुरुष योगेश्वर नियामक आदित्य अग्नि रूप एवं कपिल वृषभ पर अधिष्ठित ताप कपर्दी की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं हृदय में
सन्निष्ठ हृदयमय योगी आदि एवं अंत रूप धूलोक में स्थित महामुनि पवित्र और ब्रह्म स्वरूप आप ब्रह्मपाल रुद्र की शरण में जाता हूँ। मैं हजारों चरण नेत्र और सिरों से युक्त हजारों बाहु वाले अंधकार से परे रहने वाले हृदय गर्भ के अधिपति और 3 नेत्रों वाले आप ज्ञानातीत शंभु को प्रणाम करता हूँ, जिनसे संसार की उत्पत्ति तथा विनाश होता है और जिन शिव ने संपूर्ण विश्व को आवृत कर रखा है, उन्हीं ज्ञानातीत भगवान ईश को प्रणाम कर मैं उनकी नित्य शरण ग्रहण करता हूँ। मैं आलिंगन निराकार और लोक रहित रूप वाले स्वयं प्रभावान चित्त शक्ति के स्वामी अद्वितीय रुद्र रूप ज्ञान से अतीत आप परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आपसे भिन्न अन्य कुछ भी है ही नहीं। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों कथा में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलती हो गई हो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा। आप सबसे बार बार क्षमा मांगती हूँ। राधे राधे दोस्तों।